अधिकारियों की तरफ से यही है कि हालात को जितनी जल्द से काबू किया जाए उतना बेहतर, ताकि आगे और कोई बड़ी घटना ना हो। घरों से पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है, बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, पीएससी की गाड़ी को आग के हवाले किया गया, जिस पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया, लेकिन बाइक पूरी तरह से जल गई और कांच तोड़े गए हैं जो गाड़ी थे। साथ ही साथ एम्बुलेंस के जो है उसके शीशे तोड़े गए हैं। जो एम्बुलेंस में आपने वो तस्वीर देखी, न्यूज स्टेट ने आपको दिखाया, और कुछ जो पत्थरबाज हैं वो न्यूज स्टेट के कैमरे में कैद हैं। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। नारेबाजी की जा रही है। एक अगर बात करें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 से लेकर 18 साल की उम्र के जो युवक हैं, जो बच्चे हैं, वो नजर आ रहे हैं और वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। आयुष, बिल्कुल, और ये हिंसा की घटना रुकेगी कब, ये सवाल, क्योंकि अब दिन ढलने वाला है, तो 2 घंटे का और वक्त है। इतने में अगर पुलिस कोशिश नहीं कर पाती है, कामयाब नहीं हो पाती है, तो फिर कल का जो दिन होगा उसके लिए हालांकि टाइम जरूर मिल जाएगा जवानों को, पुलिस प्रशासन को। ये कोशिश होगी, लेकिन तब तक के लिए हालात को सामान रखना बहुत चुनौती इस वजह से है। समझिए कि कैसे मुश्किलों का सामना जवानों को करना पड़ रहा है। एक चौराहा है, 4 तरफ से पत्थर बरसाए जाते हैं। अब जवान करे क्या? आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हवाई फायरिंग की जा रही है, कहीं घर से पत्थर आ रहा है, कहीं घर के पीछे से पत्थर आ रहा है। अलग अलग जो रास्ते हैं, चारों दिशाओं से पत्थरबाजी की जाती है। जवान एक तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से भीड़ पहुंच जाती है, वहां आगजनी कर दी जाती है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, उस आगजनी को शांत कराया गया, आग को बुझाया गया। तब तक दूसरी तरफ से एक तस्वीर सामने आती है जहां पर 2-2 गाड़ियों को एक साथ आग के हवाले कर दिया जाता है। वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। तब तक फायर ब्रिगेड के जवानों पर भी यहां पर देखा हमने किस तरह से उनको रोका गया, और उसके बाद पीएससी के जवानों पर भी पथराव किया जाता है। तो समझिए कि हालात शांत नहीं होना है। बिल्कुल, ये एक साजिश, ये एक कोशिश, क्योंकि जानते हैं कि अगर पुलिस को थोड़ा सा भी टाइम मिला तो पुलिस तुरंत पूरे एरिया में शांति व्यवस्था कायम कर देगी, और यही साजिश दिख रही है। और इस बात की तस्दीक कैसे होती है कि ये प्री प्लान है? इतने सारे पत्थर कैसे आ सकते हैं? आप सोचिए, घर में कोई पत्थर थोड़ी रखता है। एक घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, आप कह दें कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से यहाँ पर इस तरह से पत्थर रखे गए हों, लेकिन इतने घरों से पत्थर एक साथ आना ये संयोग नहीं है। सारी दुकानें एक साथ बंद होना संयोग नहीं है। कोई स्कूल नहीं गया था क्या भाई? सवाल ये है। आप देखिए, सारे जो बच्चे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ता होगा, कोई स्कूल में पढ़ता होगा, कोई नौकरी करता होगा, अपना रोजगार चलाता होगा। तो ऐसे में ये सभी बंद थे, कोई ठेला नहीं दिख रहा है। आशीष देखिए, कोई यहाँ से वहां तक कोई आपको फल का, किसी भी चीज का कोई एक सामान दिखा नहीं बिकता हुआ। बिल्कुल, सारी दुकानें बंद थी। ये सिर्फ संयोग है क्या? जबकि साफ ये शासन प्रशासन कह चुका कि कहीं पर भी दुकान बंद करने, कानपुर तक में दुकान बंद करने का आदेश नहीं। ये समझिए, कानपुर में जहां पर हिंसा हुई थी इतनी, वहां पर भी इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया था। ज्यादातर इलाकों में, कुछ स्पेसिफिक इलाकों को छोड़ दे, प्रयागराज तो इससे बिल्कुल ही अछूता था। यहाँ पर दशकों में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, इसका जिक्र माननीय ने किया है। इसके बावजूद एक पूरी साजिश दिखती है, एक लंबी प्लानिंग दिखती है। अब पड़ताल होगी, इंटेलिजेंस अपनी तरफ से जांच करेगी, जिन घरों से पत्थर आए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तमाम कोशिशें होंगी। लेकिन फिलहाल सबसे अहम, सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो, हालात काबू किया जाए। दिल्ली तक इसकी आंच दिखी है, कोलकाता, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई हिस्सों में, सिर्फ यूपी में नहीं है। ये बात साफ है कि कानपुर के अलावा जो देखिए दिल्ली में भी किस तरह से नारेबाजी की गई है, कोलकाता में भी इस तरह के उपद्रव की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन यूपी में कोशिश ये की जा रही है कि फिलहाल बातचीत से ही मामले को शांत कर लिया जाए। कोशिश देखिए, उसके बाद जब हंगामा और बढ़ा, फिर और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इसके साजिशकर्ता कौन थे? बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए तो आज ही के दिन एक जगह अलग अलग जिलों में देखने को मिला। कोलकाता का जिक्र किया आपने, दिल्ली का जिक्र किया आपने, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक पहले से प्लानिंग या एक पहले से इस प्रदर्शन की बात जरूर की गई होगी कि जुमे की नमाज के बाद इस तरह का प्रदर्शन किया जाए, हालात खराब किए जाए। क्योंकि प्रयागराज में जो तस्वीर आ रही है निकलकर सामने, वो सवाल यही उठा रही है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पहले से ये प्री प्लानिंग की गई थी। सड़कों पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे। आरएएफ के जवान घायल हो गए, हालात को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कानपुर की बात